दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। मत अभिमत पर आपका स्वागत है। मित्रों, मैंने एक दिन और कहा था कि सीमा पर हलचल है तो समझो चुनाव होने वाला है। उसी तरह जब नेताओं के भीतर की मानवता जाग जाए, उनके भीतर का दिव्य ज्ञान जागृत हो जाए, लंबे समय से जो उठ रही मांगे हैं वो पूरी होने लगे, वेतन वृद्धि होने लगे, महंगाई भत्ता मिलने लगे, तो समझ जाइए कि चुनाव आने वाला है। और उसी तरह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानवता भी जाग गई है। उनके हृदय में स्पंदन शुरू हो गया है और उन्होंने एक बड़ा फैसला ले लिया है। जिस बात को सुनकर वो भड़क जाते थे, सदन से लेकर सड़क तक अगर किसी ने पूछ दिया ये सवाल तो वो भड़क जाते थे और कहते थे, अरे जो पिएगा वो मरेगा ही ना। जी, मैं जहरीली शराब से हुई मौतों की बात कर रहा हूँ। मोतिहारी में जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा अब 41 पहुँच गया है। हालांकि जो सरकारी आंकड़े हैं उसके हिसाब से यह आंकड़ा अभी कम है। मरे हैं 41, लेकिन पोस्टमार्टम भी 9 का ही हो सका है। जब ये मामला 14 तारीख को शुरू हुआ जहरीली शराब का, और मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई। शुरू हुआ हरसिद्धि से, फिर तुर्कौलिया, फिर सुगौली, ये सब क्षेत्र बढ़ते चले गए। मतलब इसका फैलाव होता चला गया। जिस तरह संख्या बढ़ी उस तरह क्षेत्र भी बढ़ता चला गया और लगभग कई क्षेत्रों में अब जहरीली शराब का असर दिखना शुरू हो गया है। जैसे यह मामला हुआ, स्वाभाविक है विभाग से लेकर प्रशासन के हाथ पांव फूलने लगे। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया और बचाव का कार्य शुरू हो गया। गांव-गांव भेजा जाने लगा, जो स्वास्थ्य कर्मी थे वो जाने लगे, उनकी टीम जाने लगी, लोगों से मिलने लगी। प्रचार प्रसार शुरू हो गया कि अगर किसी तरह की परेशानी हो तो तुरंत आप पीएचसी में आवें या सदर अस्पताल में आवें या अपने जनप्रतिनिधि को बतावें। इस तरह की बातें शुरू हो गई। छापेमारियां शुरू हो गई। कई लोगों को पकड़ा गया जो शराब तस्करी से जुड़े हुए थे। इसी बीच शराब तस्करी के मामले में जब एक पुलिस को जब पता चली कि जितना थाना का एक गांव है बड़ैला, वहां जब पुलिस पहुंची छापेमारी करने तो उल्टे गांव वालों ने ही पुलिस पर हमला कर दिया। किसी तरह पुलिस अपनी जान बचाकर वहां से भागी। हालांकि उसमें एक पुलिसकर्मी और जो वहां का चौकीदार था उसके पुत्र के घायल होने की भी बात आ रही है। फिर उसके बाद में धरपकड़ शुरू हुआ है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि किस कदर ये शराब कारोबारी हैं, उनका मनोबल बढ़ा हुआ है, ये साफ स्पष्ट दिखता है, चाहे वो कोई भी जगह हो। और उतना ही नहीं, अगर गांव में आपके कोई शराब कारोबारी है और अगर आप सूचना पुलिस को दे देते हैं तो आपने सूचना पुलिस को दी और उसके साथ ही वो सूचना पहुंच जाती है उन कारोबारियों के साथ, और फिर वो आपके व्यक्तिगत दुश्मन हो जाते हैं। इसीलिए जो गांव के लोग या जो इलाके के लोग हैं वो इस पर अपना मुंह खोलना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि पुलिस का भी वहाँ पे कहीं ना कहीं जो भूमिका है वो संदिग्ध नज़र आता है। अब पुलिस हो, चौकीदार हो या कोई और बताता हो, लेकिन ये सूचनाएं गुप्त नहीं रहती हैं। यह भी एक बड़ा कारण है इनके मनोबल के बढ़ने का। जहरीली शराब के मौत के इस घटना के साथ ही विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया। विपक्ष के लोग बोलने लगे कि नीतीश जी ने अपने जिद के कारण लोगों की हत्या करवाई है। अब इस तरह की बातें होने लगी। तमाम जो नेता हैं वहाँ वो भी यहाँ पहुँचने लगे। विपक्ष के नेता विजय सिन्हा आ गए। पूर्व में जो प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के हुआ करते थे डॉक्टर संजय जायसवाल, वो पहुँचे। सांसद राधा मोहन सिंह, पूर्व मंत्री भी हैं, राधा मोहन सिंह पहुँचे। इन सारे लोगों ने देखा। वहीं जाप नेता पप्पू यादव भी पहुँचे। हालांकि पप्पू यादव ने जिन लोगों से मिला, जिन लोगों में के घरों में मौतें हुई हैं इस जहरीली शराब से, उनके परिजनों को 10-10 हज़ार रुपया अपने तरफ से सहायता राशि भी दी। साथ में लोजपा नेता राजू तिवारी पहुँचे। सारे लोग पहुँच गए।
प्रशासन तो लगा ही हुआ है, इस पर कई तरह की कार्रवाइयाँ भी हुई है। उस कार्रवाइयों की अगर बात करें तो जो सूचनाएं मिल रही हैं उसके अनुसार जो डीएम हैं, जिन्होंने मात्र 2-3 दिन पहले ही यहाँ अपना योगदान दिया है, सौरभ जोरवाल, उन्होंने शोकज पूछा है कई लोगों से। और उत्पाद विभाग के लगभग 7 अधिकारी ऐसे हैं जिन पर कार्रवाई होने की बात सुनी जा रही है कि हो सकती है। इसको लेकर जो उत्पाद के डीआईजी हैं मनोजीत सिंह ढिल्लो, वह भी पहुँचे हुए थे। चंपारण रेंज के जो डीआईजी हैं जयंत कांत, वो भी पहुँचे हुए थे। तो ये कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। इसके पहले भी कई लोगों को निलंबित किया गया है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बाहर से सारे नेता आ रहे हैं, लेकिन एक नेता के बारे में लगता है कि यहाँ के लोगों को प्राथमिकी दर्ज करानी होगी कि वो कहीं गुम हो गए हैं, या फिर पोस्टर लगाना होगा कि खोया हुआ आदमी कहीं अगर मिले तो इसकी सूचना दी जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उत्पाद विभाग के जो मंत्री हैं सुनील कुमार। मैं एज ए मंत्री उनको नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने आकर क्षेत्र का को नहीं देखा, मरने वालों का कुशल क्षेम नहीं लिया, उनके परिजनों की हाल नहीं देखी, स्थिति की समीक्षा नहीं की। मैं उस नाते नहीं कह रहा हूँ, मैं इस नाते कह रहा हूँ कि पूर्वी चंपारण के वो प्रभारी मंत्री भी हैं, और प्रभारी मंत्री का कहीं कोई अता पता नहीं है। इसको लेकर तरह तरह की बातें उठ रही हैं। शायद उनको इस बात का भी डर है कि अगर वो इस माहौल में चंपारण में आएंगे तो लोग उनका विरोध करेगा और काले झंडे भी दिखाए जा सकते हैं, और पता नहीं क्या क्या हो सकता है, क्योंकि लोगों में आक्रोश है इस बात को लेकर। तो एक बड़ी बात यह है कि जहाँ सारे नेता आ रहे हैं, वहीं पूर्वी चंपारण के प्रभारी मंत्री जो उत्पाद विभाग के भी मंत्री हैं सुनील कुमार, वो नहीं आ रहे हैं। या फिर सुनील कुमार के बारे में आप जानते हैं, वो आईपीएस थे, रिटायर कर गए, उसके बाद वो राजनीति में आए हैं। तो शायद इतने दिनों तक पुलिस में रहते हुए जो उनको अनुभव हुआ है, शायद उसका देन हो कि वो इस विषय को बहुत हल्के से ले रहे हैं, या जो भी हो। लेकिन प्रभारी मंत्री के इस आचरण से निश्चित रूप से चंपारण की जनता बहुत रुष्ट है, और प्रभारी मंत्री को इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा, जैसा लोगों का कहना है। तो देखिए आगे क्या होता है, ये मौत का सिलसिला कब तक रुकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो मैंने कहा था कि जब नेताओं के भीतर की मानवता जाग जाए तो समझिए कि चुनाव आने वाला है। तो चुनाव आने वाला है, यह बता दिया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। चूँकि जहां वो सदन में भी भड़क जाते थे, जैसे बात होती थी कि जहरीली मौत जिन लोगों की हुई है उनके परिजनों को मुआवजा देना चाहिए, सहायता राशि देनी चाहिए, वो भड़क जाते थे। सुनिए क्या कहते थे। कंपनसेशन देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता, ये कभी मत सोचिए। और नहीं, अगर यही करना है तो सब मिलके तय कर लीजिए। खूब कहिए कि शराब पियो, इसलिए ये सब बात ठीक नहीं है। पिएगा, गड़बड़ पिएगा, मरेगा। सड़क पर भी जब बात होती थी तो वो बिदक जाते थे और कहते थे जो पिएगा वो मरेगा। ये सुनिए। पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपनसेशन के बाद। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। तो इसीलिए अब इसके बारे में तो दुख प्रकट करना चाहिए और उन जगहों पर जा करके समझाना चाहिए। आप देख रहे हैं ना हम कितना बड़ा अभियान चलाए। लेकिन चुनाव के आते आते ही, जब चुनाव सर पे है 24 का और राष्ट्रीय स्तर पर एक गठबंधन बन रहा है, और वहीं भाजपा की भी स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति अच्छी इसलिए नहीं है कि बिहार में तो भाजपा का नेतृत्व न के बराबर है, बोरो प्लेयर पे सारा खेल हो रहा है। और राष्ट्रीय स्तर पर भी जम्मू कश्मीर के जो पूर्व गवर्नर हैं सतपाल मलिक साहब, उन्होंने जो इंटरव्यू करण थापर को दिया वायर के लिए, उसके बाद से कहीं ना कहीं इसका बड़ा असर
राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा और मोदी जी पर भी होने जा रहा है। वैसे में एक सुनहरा मौका दिखा नीतीश कुमार को, और उन्होंने घोषणा कर दी कि 2016 के बाद जितनी भी मौतें हुई हैं जहरीली शराब से, उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपया दिया जाएगा मुख्यमंत्री राहत कोष से। उन्होंने कहा जो हृदय का जो मानवता, उन्होंने कहा अब उनके हृदय में जो करुणा जगी है, जो ममत्व जगा है, उसके बाद उन्होंने कहा कि तकलीफ तो होती है मरने वाले के परिवारों को। यह बात पहले उनको नज़र नहीं आ रही थी, अब आ रही है कि तकलीफ होती है और इसीलिए ये सहायता राशि दी जाएगी। लेकिन एक शर्त लगा दिया कि उनको लिख कर देना होगा कि शराब खराब चीज़ है, इसको नहीं पीने के लिए हम भी लोगों को जागरूक करेंगे और तमाम तरह की बातें। और इस शर्त पर जब वो लिखित इस तरह का डीएम को देंगे तो फिर उनको सहायता राशि दी जाएगी। आप दुखद है, सामान्य परिवार का लोग, गरीब तबका के लोग, कोई मान लीजिए कि शराब पी लेता है, पी करके अब जहरीली शराब के चलते मर जाता है, तो ये हमको बड़ा दुख हुआ। तो हमने एक बात कहा है, हम आपको बता रहे हैं कि अब जिस परिवार का कोई मरा है उस परिवार के लोग साफ तौर पर ये बता दें कि भाई हमारे परिवार के ये थे और कहां से ले लिए, पी लिए, उसके चलते मर गए। हम लोगों को भी काफी, उनको तो दुख है ही, तकलीफ है। और ये भी कह दें कि हाँ साहब, शराब नहीं पीना चाहिए, हम सब लोगों को प्रेरित करेंगे शराब नहीं पिए। और ये सब बात करके एक लिखित तौर पर भेज देगा डीएम के यहाँ। तो हमने ये तय कर दिया कि ये लोग एक एक चीज का, जिसका भी डेथ हुआ है, सब तो देख ही रहे हैं ना भाई, तो एक एक चीज को देख लेंगे और कौन गड़बड़ किया है जिसके चलते उसका डेथ हुआ, ये सब चीज तो कर ही रहे हैं। लेकिन परिवार भी अपना बता दे और वो कह दे कि साहब हम लोग शराबबंदी के पक्ष में हैं और जहरीला शराब पिए हैं, ये दुख की बात है और हम लोग भी प्रेरित लोगों को करेंगे कि मत पियो। ये कहते हुए वो अपना भेज देगा कि हम लोगों को तकलीफ है। तो हम लोग बिल्कुल सरकार की तरफ से उसके परिवार को हम सोच लिए कि हम 4 लाख रुपया उसको हम मदद कर देंगे, सीएम रिलीफ फंड से हम कर देंगे मदद। और अभी ही नहीं, हम शुरू से ही जितना लोग भी हुआ है जहरीले शराब से, अब वो सब उसके परिवार का लोग लिख करके देगा और लोग पकड़ा गया जो भी कहेगा उसको भी हम लोग देख ही रहे हैं और कई लोग जगह पकड़ाया ही है। तो उसके बाद होगा, क्योंकि हमको अब इधर लगातार जो हम 2-3 साल में देखे कि कुछ ज्यादा ही इतना कहने के बाद भी हो रहा है। तो अब एक तो अब मान लीजिए साधारण परिवार है, गरीब परिवार, उसका कोई कुछ काम करता है, पी लिया जहरीला शराब, उसका डेथ हो गया, ये हो गया, तब उसके परिवार को अगर वो लोग लिख करके दे देगा और तो उसके बाद हम उसको मदद कर देंगे। खैर ये जो भी हो, राजनीति के तहत ही हो, लेकिन एक अच्छा कदम है। जो शराब पीकर खुद चला जाता है, अपने परिवार को भगवान भरोसे छोड़कर, उसको शायद एक आर्थिक सहायता ही मिलेगी। यह भी उनके लिए बहुत बड़ा होगा, डूबते को तिनके का सहारा। तो देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसी आकृति है उसको दबा दीजिए ताकि हम जो वीडियो बनावें वो आप तक पहुँचे। अपना कमेंट जरूर दीजिए कि आखिर क्यों चुनाव के समय ही नेताओं का हृदय करुणा से भर जाता है, उनकी मानवीयता जाग जाती है। तो देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशा आभार।